इन्वी इन्वर्टर पर घर के क्या क्या चीज़ें हम चला सकते हैं। तो मेरे भाई इन्वी इन्वर्टर पर आपका मुकम्मल घर का जो लोड है ना वो 5 kVA के ऊपर चल सकेगा। इसमें 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर, एसी, वाटर पंप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद रहमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जेबी इलेक्ट्रिक पॉइंट। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप दोस्तों के सवाल के जवाब दूंगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आप दोस्तों को काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो मेरे पास 15 सवाल हैं जो कि मैंने पूरे हफ्ते के कमेंट से निकाले हैं, उसके मैं आपको मुकम्मल जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आज जो सबसे पहले कमेंट आया है वो ये है, इन्वी इन्वर्टर पर 4 सोलर लग सकते हैं। मेरे भाई, इन्वी इन्वर्टर पर 4 सोलर बिल्कुल काम नहीं करते हैं, बिल्कुल ऑन भी नहीं होगा। इसके ऊपर आप कम से कम 6 पैनल लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 पैनल 5 kVA के ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है, इन्वी इन्वर्टर पर घर के क्या क्या चीज़ें हम चला सकते हैं। तो मेरे भाई, इन्वी इन्वर्टर पर आपका मुकम्मल घर का जो लोड है ना वो 5 kVA के ऊपर चल सकेगा। इसमें 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर, एसी, वाटर पंप, एसी डीसी फैन जो होते हैं, यूपीएस की चार्जिंग और साथ में फ्रिज, अगर इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है वो भी चल जाएगा और गीज़र भी उसके ऊपर आसानी से रन हो सकता है। अगर एक ही टाइम पर सब चीज़ें इकट्ठी ना चलें, जो चीज़ आपको पहले ज़रूरत हो, जैसे कि वाटर पंप, उसके ऊपर आपका काम हो जाए उसको ऑफ़ कर दें। उसके बाद आप इस्त्री चला सकते हैं। इस्त्री के बाद आप एसी को भी रन कर सकते हैं और साथ में यूपीएस की चार्जिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इन्वी इन्वर्टर 5 kVA से कम में मिलता है। नो 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 मेरे भाई, 5 kVA से कम में ये नहीं मिलता। 5 kVA 7.5 kVA में ये अवेलेबल है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि मेरे घर का लोड 1500 से 2000 वाट तक है, इसके लिए मुझे कितने सोलर लगाने होंगे और विदाउट बैटरी कौन सा इन्वर्टर अच्छा है। मेरे भाई, विदाउट बैटरी इन्वी इन्वर्टर 5 kVA वाला बेस्ट है। आप वही इन्वर्टर इंस्टॉल कर लें और आप इसके ऊपर 6 सोलर पैनल इंस्टॉल कर लें, 550, 580 या 575 वाट वाले, जो भी आपके पास सहूलत हो वही इंस्टॉल कर लें। आपके घर का लोड उसके ऊपर चल जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इन्वी इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड चला सकते हैं। मेरे भाई, इन्वी इन्वर्टर पर एक टाइम में एक हफ़्ते पहले वीडियो अपलोड थी जिसमें हमारे क्लाइंट ने भी उसमें अपना इजहार ख्याल किया था। तो वो जो क्लाइंट था उसको एक अच्छी चीज़ मिली। उसने जब लोड उसके ऊपर चेक किया, एसी चलाया, उसने गीज़र चलाया, सारा लोड उसके ऊपर चेक किया, तब जाके उसने कैमरे के आगे आकर अपनी तसल्ली बख्शी की वजह से दूसरों को भी यही चीज़ बताने की कोशिश की कि आप भी यही इन्वर्टर लगवाएं। उस क्लाइंट को उससे मैक्सिमम फ़ायदा मिल रहा था, इसलिए फिर उन्होंने इस इन्वर्टर के बारे में आगाही देने की कोशिश की। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इन्वी इन्वर्टर सुबह कितने बजे काम शुरू कर देता है और कितने बजे तक काम करता है। मेरे भाई, इन्वी इन्वर्टर सुबह 7:30-8 बजे के टाइम काम शुरू कर देता है, लेकिन उस टाइम आप उसके ऊपर यूपीएस का जो लाइट लोड है वो चला सकते हैं। जैसे ही 9-9:30 बजे जाएँ तो उसके बाद वो अपना मुकम्मल लोड उठाना लग जाता है। तो घर का जो लोड है वो उसके ऊपर चला सकते हैं, जैसे कि फ्रिज, वाटर पंप। अगर उसी टाइम आपके मुकम्मल चीज़ें एक साथ ना चलें तो पीक टाइम में ये आपको मुकम्मल एक साथ चला के देगा, तब जब आपके 8 अदद सोलर पैनल लगे हुए हों। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इन्वी इन्वर्टर पर समर्सेबल मोटर चल जाएगी। अगर आप समर्सेबल मोटर 1100 से 1200 या 1300 वाट के दरमियान में है तो बिल्कुल आप उसके ऊपर चला सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है, 2200 वाट है, तो आप इसके ऊपर VFD, इनविट वाली VFD आती है, वो उसके ऊपर इंस्टॉल करके वो आप उसके ऊपर रन कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इन्वी इन्वर्टर पर नॉन इन्वर्टर एसी चल जाएगा। जी मेरे भाई, नॉन इन्वर्टर 1.5 टन का एसी इसके ऊपर चल जाएगा, लेकिन जब आप उसके ऊपर एसी चलाएंगे तो जैसे ही वो आउटडोर ऑन हो जाता है वो ज़्यादा एम्पेयर लेने लग जाता है। जैसे ही कमरा कूल हो जाएगा तो या आप उसको कम दर्जा हरारत पर रखेंगे, तब जाके वो आपके और लोड भी उसके साथ चेक कर सकते हैं। जो लोड उसके साथ चले तो आप उसको चला सकते हैं, लेकिन 8 अदद सोलर पैनल लगाने होंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इन्वी इन्वर्टर पर 10 सोलर पैनल लग सकते हैं। नहीं मेरे भाई, 5 kVA वाला जो इन्वर्टर आता है इन्वी में वो 8 अदद सोलर लग सकते हैं और जो 7.5 kVA में आता है वो 12 अदद सोलर पैनल उसके ऊपर लग सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सोलर पैनल को महीने में कितने मरतबा साफ़ करना चाहिए और क्या पानी से इसे धो सकते हैं और कौन सा टाइम अच्छा होगा सोलर को साफ़ करने के लिए। सबसे अच्छा और बेहतरीन कमेंट जो था वो ये था, मेरे भाई सोलर पैनल को महीने में आप 2 दफ़ा भी वॉश कर सकते हैं, 1 दफ़ा भी कर सकते हैं। अच्छा तो ये रहेगा, आप 2 दफ़ा करें, आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। दूसरी बात ये है कि जिस टाइम इसको आप साफ़ करने लगे तो उस टाइम धूप नहीं होनी चाहिए, या शाम के बाद का टाइम हो या सुबह सवेरे का टाइम हो, जिस टाइम धूप नहीं निकली होती। नमाज के बाद आप इसको धो लें तो वो टाइम भी बेहतर है। पानी से इसको कोई मसला नहीं है, आप पानी से इसे धो सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, कौन से कंपनी के सोलर पैनल अच्छे हैं। मेरे भाई, Tier 1 ग्रेड के जितने भी सोलर पैनल हैं मार्केट में सब अच्छे हैं। सब की एफिशिएंसी 70 से 75% होती है, इससे ज़्यादा कोई भी सोलर पैनल आपको एफिशिएंसी नहीं देता। तो मेरा आपको ये मशवरा होगा, जो भी आपको लोगी, जिनको वैरेक्स, जो भी आपके साथ सहूलत मौजूद है तो आप वही परचेज़ कर लें, Tier 1 ग्रेड हो, डॉक्यूमेंटेड हो। और दूसरी बात है, अगर बाईफिशियल लेना चाहते हैं तो गर्मियों में उसकी एफिशिएंसी और पैनलों से ज़्यादा होगी, क्योंकि वो डबल ग्लास होता है, कुछ ना कुछ वो बैक साइड से भी आपको परफॉर्मेंस देता रहेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये सोलर ओरिजिनल है।
मेरे भाई आपको इस तरह पता चलेगा आप एक ऐप से इंस्टॉल कर लें। स्कैनर जो स्कैनिंग करता है वो कोड को स्कैन करता है। जो सोलर पैनल होता है उसके गिलास के अंदर अगर वो स्कैनर कोड लिखा हुआ वो सीरियल जो होता है उसको आप स्कैन करेंगे। जैसे उस स्कैन करेंगे आपको वो डायरेक्ट ऑनलाइन वो कंपनी का वेबसाइट ऑन हो जाएगा। वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये ए ग्रेड है या फिर बी ग्रेड है। और दूसरी बात यह है कि उसकी मुकम्मल उसके जो पीछे जो एक डेटा शीट लिखा हुआ होता है उसको भी आप उसी से वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम कितनी पावर जनरेट करेगा, मैक्सिमम कितने शॉर्ट सर्किट वोल्ट कितने हैं और ओपन सर्किट वोल्ट कितने हैं, शॉर्ट सर्किट करंट कितने हैं और ओपन सर्किट करंट कितने हैं। तो उम्मीद है आप दोस्तों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा और आइंदा आप जब भी सोलर पैनल परचेस करेंगे तो इस बात के ऊपर आप अमल करेंगे। एक और दोस्त का कमेंट है, इनवी इन्वर्टर तो दिन को काम करते हैं, रात को हमारा लोड कैसे चलेगा अगर लाइट ना होता। मेरे भाई आप 1000 वाट का यूपीएस लगवा लें, उसके साथ 250 एम्पेयर वाली या 200 एम्पेयर वाली बैटरी लगवा लें। उसमें आपको ये फ़ायदा होगा, सारा दिन वो चार्ज करेगा यूपीएस उसी इन्वर्टर से। जैसे ही सूरज गुरूब हो जाएगा उसके बाद आपने चेंज आवर के ज़रिए उसको 2 पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका जो यूपीएस का बटन है उसको ऑन कर देना है। आपकी जो लाइटें पंखे होंगी वो आसानी से चलते रहेंगी। और अगर लाइट हो आपके साइड पर लोड शेडिंग ना हो तो जो घंटा 2 घंटे बाद लाइट आएगी तो यूपीएस से बैटरी भी चार्ज होगी और आपका जो लोड होगा वो भी यूपीएस से बैटरी के थ्रू चलता रहेगा। इसके बाद एक और कमेंट है, इनवी इन्वर्टर पर एक साथ कितना लोड दे सकते हैं। इन 4-5 दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने मुकम्मल लोड भी उसके ऊपर चेक करवाया था और जो हमारा क्लाइंट था उसका मौका भी मैंने लिया था। बिल्कुल उसने लोड चेक किया था तो उसके मुताबिक उसने बात की थी। तो मैंने सारा लोड भी उसके ऊपर चेक करके आप दोस्तों को दिखाया था कि इसके ऊपर ऑन भी चल सकता है, इसके ऊपर गीज़र भी चल सकता है। तो हमने एट ए टाइम एक 1.5 टन का AC, एक इस्त्री और साथ में वाटर पम्प इसको और एक फ्रिज इसको एक ही साथ ऑन किया था। इन्वर्टर की जो LCD होती है उसके ऊपर 2900 से 3200 तक पावर आ रही थी। उसके बाद वो फिर वोल्टेज ड्रॉप होने लगे, जो 220 आउटपुट वोल्ट दे रहा होता है। फिर हमने इस्त्री को बंद कर दिया, उसके बाद उसके वोल्ट फिर 220 पर आ गए और AC भी उसके ऊपर रन था और साथ में वाटर पंप भी उसके ऊपर रन था। तो इतनी बात है कि आप अगर 41-42 हज़ार में आपको एक इन्वर्टर मिलता है तो उससे यही कुछ आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी भी मिलेगी। अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर बच जाएंगे तो उसके ऊपर आपको बैटरी भी लगानी होगी, वावड़ा को भी टच करना होगा, आपके मीटर का बिल भी आएगा। तो उससे अच्छा है कि आप इनवी इन्वर्टर परचेस कर लें। दिन को तो आपका मैक्सिमम उससे लोड चलेगा, रात के लिए आपका यूपीएस भी काम कर सकेगा। आप दिन के टाइम में उसके ऊपर वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं, इस्त्री को भी चला सकते हैं और वाटर पंप से आप अपनी टैंकी को भी फुल कर सकते हैं और AC भी उसके ऊपर चला सकते हैं आसानी से। जितने भी मेरे पास सवाल आए थे उसके जवाब आप दोस्तों तक पहुंच गए होंगे और आप दोस्तों को काफ़ी फ़ायदा इस वीडियो से मिल गया होगा। तो आज की वीडियो आप दोस्तों को कैसे लगी कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब आपको मैं व्हाट्सएप पर भी दूंगा और अगर व्हाट्सएप पर ना दे सका तो मैं हर हफ्ते एक लाइव वीडियो बनाता हूँ, उसके ऊपर भी मैं दूंगा। अगर लाइव वीडियो नहीं होगी तो इसी तरह जो वीडियो मैं शूट करता हूँ उसमें भी आप दोस्तों को अपने सवाल के जवाब मिलते रहेंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप दोस्त वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।